नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ चुके हैं क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा एग्ज़ाम डेट शीट जारी कर दी गई है। मित्रों, आप लोग यह भी जानते हैं कि आप सभी की पढ़ाई कोरोना काल के चलते बहुत प्रभावित हुई है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरे साथियों द्वारा इस YouTube चैनल पर विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आज मेरे द्वारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का अध्ययन करवाया जाएगा। मित्रों, मैं थोड़े थोड़े चैप्टर वाइज या अगर बड़ा चैप्टर है तो उसको आधा भाग में डिवाइड करके आपके पास वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। आप उसके द्वारा पढ़कर और अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देरी न करते हुए कंक्रीट टेक्नोलॉजी को पढ़ना शुरू करते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। कंक्रीट कंक्रीट की जो डेफिनीशन है वो क्या होगी? कंक्रीट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट, लाइम, मड, एग्रीगेट, कोर्स एंड फाइन विद वाटर। कंक्रीट जो है वह एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब समांगी मिश्रण है। किसका? बाइंडिंग मटेरियल। अब बाइंडिंग मटेरियल डिफरेंट टाइप के 3 टाइप के होते हैं, सीमेंट, लाइम एंड मड। मित्रों, बिटुमिन भी एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है, बट वह रोड में यूज होता है, ध्यान रखिएगा। एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट को बोलते हैं मोटा मिलावा, फाइन एग्रीगेट को बोलते हैं महीन मिलावा। महीन मिलावा जो 4.75 की mm की चलनी से पास हो जाए, और जो 4.75 की mm की चलनी पर रुक जाए उसको क्या बोलेंगे? कोर्स एग्रीगेट, या हिंदी में इसको बोलते हैं मोटा मिलावा। तो एक्चुअल में कंक्रीट क्या है? देखिए, आप पहले एग्रीगेट लीजिए, मिलावा लीजिए, मोटा लीजिए, महीन लीजिए। उसके बाद उनको आपस में मिलाइए, फिर उसमें सीमेंट डाल के मिलाइए, उसके बाद पानी भर दीजिए, और जो पूरा मिश्रण तैयार हो यह क्या कहलाएगा? आपका कंक्रीट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मैंने एक फार्मूला बनाया है, इसको आप एग्ज़ाम में लिख के, टीचर को डेफिनेशन पढ़ने का टाइम नहीं होता है, वो जो आप फार्मूला लिखेंगे तो उसी के बेस पे वो तुरंत नंबर दे देगा। जैसे बंधक पदार्थ प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर गिव्स आउट कंक्रीट। बंधक पदार्थ में आप नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए कितने टाइप के हैं, मेनली 3 टाइप्स के, सीमेंट, लाइम, मड। एग्रीगेट 2 टाइप के, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर। कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है? यह वह ब्रांच की वह शाखा है इंजीनियरिंग ब्रांच की जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? कंक्रीट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसका बड़े मात्रा में प्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसका प्रयोग पढ़ते हैं और उसके इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ह्यूज प्रोडक्शन, यूजेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, कंक्रीट तकनीकी के अंतर्गत इसके गुणों, बड़े मात्रा में उत्पादन तथा प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। टाइप्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के प्रकार। देखिए, कंक्रीट के जब प्रकार की हम बात करेंगे तो यह कंक्रीट के जो प्रकार हैं ये किसके आधार पर हैं? बाइंडिंग मटेरियल या बंधक पदार्थ के आधार पर हैं। अब मैंने बंधक पदार्थ आपको इस प्रीवियस अभी ऊपर वाली लाइन में क्या बताया है? देखिए, सीमेंट, लाइम और मड। तो कौन कौन सी कंक्रीट हो गई? मड कंक्रीट, लाइम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट। मैंने मड का नाम पहले क्यों लिया? आप ये सोच रहे होंगे यहाँ तो आपने बाद में लिखा, वहाँ पहले क्यों लिया? इसलिए पहले लिया है क्योंकि हम ये जानते हैं कि पहले मड था, बाद में लाइम आया, फिर सीमेंट आया। सीमेंट लेटेस्ट है, तो इसलिए मैंने सीमेंट को लास्ट में लिखा है। ठीक है, आप भी इसी सीरियल में लिखेंगे। मड कंक्रीट क्या है? जब हम बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर किसका प्रयोग करें? मिट्टी का प्रयोग करें या गारे का प्रयोग करें। ठीक है। लाइम कंक्रीट क्या है? जब हम बाइंडिंग मटेरियल के बेस पर चूने का प्रयोग करें। सीमेंट क्या है? सीमेंट कंक्रीट क्या है? जब हम बाइंडिंग मटेरियल की जगह पर सीमेंट का प्रयोग करें तो क्या कहलाएगा आपका? सीमेंट कंक्रीट, है ना। स्टार्ट करते हैं गारा कंक्रीट या मड कंक्रीट। बाइंडिंग मटेरियल यहाँ पर किसका है? मड का। बाइंडिंग मटेरियल क्या है यहाँ पर? मड है। मड बोले तो मिट्टी। देखिए,
आप लोग देखते होंगे जैसे जहाँ पर जब आप ज़मीन पर चलते होंगे या कहीं रोड पर चलते होंगे, जो कच्ची सड़कें होती हैं, कच्ची सड़कों में कभी कभी क्या करते हैं, रोड पे गिट्टी डाल देते हैं और मिट्टी डाल देते हैं, थोड़ा पानी पाके वो चिपक जाती है। तो वो क्या है, एक गारा है। या आपने कई बार भट्ठियाँ हैं, भट्ठियों की चिनाइयाँ देखी होंगी कि मिट्टी से चिनाई करते हैं, पुराने भवन बनाते हैं तो मिट्टी के बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कभी भी स्टोन का यूज नहीं किया जाता है। उसका रीज़न यह है कि स्टोन का अगर हम यूज करेंगे तो उसकी पोरोसिटी बहुत कम होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रिक की रोड़ी या ईंट की रोड़ी का प्रयोग करते हैं। मिट्टी, गारा प्लस ईंट की रोड़ी प्लस पानी, यह बना के क्या बनती है, मिलाकर गारा कंक्रीट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप कितना भी मिट्टी डाल दीजिए, कितना भी गारा डाल दीजिए, यही तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट में आपका अध्ययन करना है। ऐसे नहीं है, वैसे तो आप कुछ भी करिए, मिट्टी डाल दीजिए, गिट्टी डाल दीजिए, जब का जम जाएगा। लेकिन चूंकि आप स्टडी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो भी एक साइंटिफिक मैनर में, तो उसमें रेशियो फिक्स होता है। तो क्या रेशियो होगा, 1:2.5 का। 1 होगा आपका मिट्टी और 2.5 होगा आपका ईंट की रोड़ी। और ईंट की रोड़ी का भी क्या होगा, साइज या ईंट की रोड़ी का भी माप निर्धारित होगा। 40 mm से बड़ा नहीं रखेंगे, बड़ा रखेंगे तो क्या होगा, मिश्रित ही नहीं सही से कर पाएंगे, ठीक है। और जब हम कंक्रीट डालेंगे तो चाहे जितनी भी ऊंचाई तक, जितनी भी गहराई तक या जितनी भी गहराई तक, थिकनेस तक कंक्रीट डालनी हो, एक साथ नहीं डालेंगे, उसको तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे, मतलब तोड़ने का मतलब है उसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डालेंगे। 15-15 सेंटीमीटर के लेयर्स में डालेंगे। मान लीजिए 45 सेंटीमीटर थिकनेस में आपको कंक्रीट डालनी है, तो आप क्या करिएगा, 15 सेंटीमीटर पहली लेयर डाल दी, फिर उसकी दुरमुट से कुटाई कर दी, फिर क्या किया, फिर 15 सेंटीमीटर की लेयर डाली, फिर दुरमुट से कुटाई करी, फिर 15 सेंटीमीटर लेयर डाली, फिर दुरमुट से कुटाई की। तो 45 अगर सेंटीमीटर टोटल डालनी है तो फिर उसको 3 पार्ट में आपको तोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से 30 डालनी है तो फिर 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। अगर 15 डालनी है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप एक साथ डाल दीजिए। क्लियर। मृदा कंक्रीट अथवा गारा कंक्रीट की कुटाई करेंगे परंतु क्यूरिंग नहीं करेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मृदा की तराई कर देंगे, आप जानते हैं जैसे आप मिट्टी में पानी डालेंगे क्या होगा, मिट्टी बह के निकल जाएगी। जब बह के वो निकल जाए, क्योंकि मिट्टी कोई क्रिया नहीं कर रही है, सिर्फ बांध रही है एग्रीगेट को, बह के निकल जाएगी तो आपकी गिट्टी क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो इसलिए हम कभी भी मिट्टी की तराई नहीं करेंगे। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कच्चे घरों में, फाउंडेशन में, ठीक है, अस्थायी कार्यों में, या कभी कभी हम क्या करते थे, जैसे आपने देखा होगा गुड़ बनाने वाली भट्ठियाँ होती हैं या आपका मेंथा ऑयल की भट्ठियाँ होती हैं, उनमें इसकी चिनाई की जाती है, ठीक है। लाइम कंक्रीट, चूना कंक्रीट, इसमें बाइंडिंग मटेरियल का किसका यूज करते हैं, लाइम का, है ना। तो ये आप कह सकते हैं इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ लाइम एग्रीगेट विद वाटर, ये डेफिनेशन हो जाएगी। तो लाइम प्लस सुर्खी प्लस ईंट की रोड़ी, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लाइम कंक्रीट। अब देखिए यहाँ ईंट की रोड़ी और ईंट का पाउडर तो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए होता क्या है, चूना जो है बहुत जल्दी श्रिंक हो जाता है। अगर एकदम से श्रिंक हो जाएगा, एकदम से उसकी एनर्जी निकल जाएगी तो उसमें दरार पड़ने की संभावना है। तो आप क्या करिएगा, उसमें सुर्खी डाल दीजिए। सुर्खी क्या होती है, राबिस। आप लोग जानते होंगे भट्ठों पे जो ईंट का पाउडर होता है, या आप ईंट ले लीजिए उसको रब कर लीजिए, जो पाउडर मिले उसको आपको मिला दीजिए लाइम कंक्रीट के साथ बनाने के लिए, ठीक है। इसमें भी वहाँ पर साइज ऑफ ब्रिक ब्लास्ट क्या था, 40 mm, लेकिन यहाँ पर और एलोबरेट किया गया है। क्या किया गया है कि जो ब्रिक का साइज होगा, ब्रिक का साइज कितना होगा, 40 mm। किसके लिए, मास कंक्रीटिंग के लिए। अब ये मास कंक्रीटिंग क्या होता है, मास कंक्रीटिंग मतलब बहुत ह्यूज मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में अगर हमें कंक्रीट कहीं पर डालनी है तो गिट्टी का साइज होगा 40 mm, और अगर हमें सिर्फ छत और फर्श के लिए कंक्रीट डालनी है तो गिट्टी का साइज क्या होगा आपका 20 mm। और रोड़ी जो है, गिट्टी है रोड़ी, वो रोड़ी किसकी होगी, ब्रिक की, ना कि स्टोन की, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं है कि जैसा मैंने उसमें बताया कि 1:2.5 का रहता है। अब इसमें क्या 3 चीज़ें आ गई, तो ऐसे नहीं कि आप मुंह उठा के उसमें जो है कुछ भी डाल दीजिए, उसका एक रेशियो निर्धारित होगा, ठीक है। रेशियो निर्धारित क्या होगा, लाइम रेशियो सुर्खी रेशियो ब्रिक ब्लास्ट, तो 16, 32, 100, या
18-3600, ये 2 रेशियो कोड में प्रोविज़न किए गए हैं कि आपको इन्हीं 2 रेशियो में से कोई रेशियो यूज करना है। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो आप 16-3200 का यूज कीजिए, अगर आपको उससे थोड़ी कम चाहिए तो 18-36 और 100 का यूज कीजिए। लेकिन आप लोग एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि लाइम कंक्रीट में उतनी स्ट्रेंथ होती नहीं है, तो इन दोनों रेशियो में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब फिर क्या करिए, वहाँ परत की मोटाई मैंने बताई थी, यहाँ पर लेयर थिकनेस या परत की मोटाई कितनी रहेगी, 20 सेंटीमीटर रहेगी। वहाँ पर भी कुटाई करेंगे, कुटाई यहाँ पर भी करेंगे। कितना है, यहाँ पर 6 केजी के रैमर से कुटाई करेंगे, वहाँ कोई निर्धारित नहीं है, बस कुटाई करेंगे, ठीक है। जब तराई करेंगे तो मिट्टी में कभी तराई नहीं करेंगे, और यहाँ पर 10 दिन तक तराई करेंगे। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। कभी आप प्रैक्टिकल में बैठिए या कहीं कहीं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाइए, अगर आपसे बाई चांस पूछ ले कि लाइम कंक्रीट और मड कंक्रीट में क्या डिफरेंस है, तो एक बहुत बड़ा ये डिफरेंस है कि लाइम कंक्रीट की तराई करेंगे जबकि मड कंक्रीट की तराई कभी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, कच्चे घरों में करेंगे, नींव में करेंगे, फर्श की निचली सतह में करेंगे, जिस प्रकार हम मड कंक्रीट का करते थे, लगभग उसी प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आता है जो आज की कंक्रीट है, जिसका नाम है सीमेंट कंक्रीट। इसके बारे में डिटेल स्टडी तो पूरा सब्जेक्ट ही यही है, तो डिटेल स्टडी तो बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इसमें बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट की को यूज करते हैं। कंपोनेंट्स क्या हैं, सीमेंट, एग्रीगेट प्लस वाटर। एग्रीगेट क्या है, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो 4.75 की चलनी पर रुक जाए वो क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट। जो पार हो जाए वो क्या होगा, फाइन एग्रीगेट या महीन मिलावा। इसकी ग्रेड होती हैं। देखिए, कंक्रीट की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि कंक्रीट को जो आपको डिजायरेबल प्रॉपर्टी चाहिए या जो आप चाहते हो प्रॉपर्टी, उतने में उसको ढाला जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो कंक्रीट की डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड होती हैं, M5 से लेकर आगे 5500 तक जाती हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ ग्रेड्स लिखी हैं, उसके बाद फिर लिख दिया एटसेट्रा, M5, M7.5, M15, M20, M25, इस तरह M30, M35, M40 एंड सो ऑन, ठीक है। सीमेंट की बोरी का वजन कितना होता है, 50 kg। ये SSC JEE में एक आध बार पूछा भी गया है। सीमेंट का बैग का वॉल्यूम पूछा जाता है पेपरों में, 0.0347 क्यूबिक मीटर, या इसको 347 को सीधे लिख देते हैं 0.035, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग सीमेंट आती है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी सीमेंट कंक्रीट की डेफिनीशन की अगर कोई बात करें, तो सीमेंट कंक्रीट की अगर डेफिनीशन की कोई बात करेगा तो आप क्या कहिएगा। देखिए, सीमेंट कंक्रीट की अगर डेफिनीशन की आपसे कोई बात करे तो आप सीधी सी बात है, एक काम करिए, उसमें ये लिखिए, द सीमेंट कंक्रीट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट विद वाटर, ठीक है। या ये कहिए कि सीमेंट जो है, सीमेंट कंक्रीट जो है वह सीमेंट, मोटा मिलावा, महीन मिलावा और पानी का एक समांगी मिश्रण है, जिसका काम किस में किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है या निर्माण सामग्री के तहत किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कंक्रीट के गुण और दोष की, मेरिट्स और डिमेरिट्स की। देखिए, क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन क्या करते हैं कि भाई वो है क्या, है ना, उसके पुराने रूप क्या हैं, नए रूप, लेटेस्ट रूप क्या हैं। तो आपने पहले बात उसको परिभाषित कर लिया, परिभाषा उसको समझ लिया वो चीज़ है क्या। उसके बाद फिर देखा कि भाई पुराने ज़माने में क्या था, कैसे कैसे उसका विकास हुआ है, पहले मिट्टी पे आए, फिर लाइम पे आए, फिर आप सीमेंट पे आए, आगे आप किसी और चीज़ पे आइएगा, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट है उसका। अब बात करेंगे कि भाई उसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या दोष हो सकते हैं, तभी तो हम खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पहले हम यहाँ पढ़ते हैं कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के गुण क्या हैं। तो देखिए, कंक्रीट का सबसे अच्छा गुण है कि इसका उत्पादन बहुत आसान है। इसके एग्रीगेट कहीं भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, मिलावा कहीं भी मिल जाएगा, उसको फटाक से तोड़ लीजिए, फाइन एग्रीगेट में कन्वर्ट कर लीजिए,
इसके अलग अलग टाइप के आपके कर्सर आते हैं, आपने बिल्डिंग मटेरियल में पढ़े भी होंगे, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम से जानते होंगे, तो उसमें पढ़े होंगे कि जो है इसके डिफरेंट टाइप के पत्थर को तोड़ने के कर्सर आते हैं, जिनके द्वारा जो है आप एग्रीगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो उसके द्वारा हम मार्केट से आप सीमेंट ला सकते हैं, सीमेंट बनाने की आपकी प्रोसेस आपने पढ़ी ही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो उत्पादन है वो बहुत आसान होता है। आप किसी भी शेप में इसको ढाल सकते हैं, वांछित ढलाई, चाहे जो चाहें, जिस शेप में आपको ढलना चाहिए फर्माबंदी लगाइए, कंक्रीट भरिए और किसी भी शेप में इसको कास्ट कर लीजिए, ढाल लीजिए। किसी भी तरीके का गुण चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें नींव के लिए फाउंडेशन बनानी है, तो हमको देखना है कि हम किसकी नींव बना रहे हैं। अगर हम किसी झोपड़ी की, किसी हट की नींव बना रहे हैं तो कम स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट डालेंगे। अगर हमें बुर्ज खलीफा बनानी है तो उसमें फिर बहुत हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट लगाएंगे। तो जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए उसके अनुसार हम इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं या प्रॉपर्टी को घटा सकते हैं। स्ट्रेंथ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी है कि कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, कितना होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/10वां भाग, ठीक है। अब बात करते हैं कि यह सुरक्षित है। देखिए कंक्रीट जो है वो ड्यूरेबल तो है ब्रिक के तुलना में। ब्रिक में लोना लग जाता है जिसको आप एफ्लोरेंसेस बोलते हैं, ब्रिक में उसकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है स्टोन के मुकाबले, लेकिन कंक्रीट की ना तो कंक्रीट नॉन पोरस होता है, ज़्यादा इसकी पोरोसिटी नहीं होती है। जो पोरोसिटी नहीं होगी तो इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी तो हमारे लिए सेफ़ ज़्यादा होगा। बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर हम इससे डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ब्रिक में आप बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनाइएगा तो उसमें आप आरसीसी कैसे प्रोवाइड करेंगे, रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसके डिमेरिट्स क्या हैं, इसके दोष क्या हैं। तो इसके दोष हैं तनन सामर्थ्य। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो इसकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत वीक होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/10वां भाग, ठीक है। तो 1/10वां भाग होती है। तो इससे रुकने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें रेनफोर्समेंट डालते हैं। रेनफोर्समेंट क्या होता है, स्टील की रॉड डालते हैं, कॉपर की भी डाल सकते हैं, बट स्टील सस्ता पड़ता है इसलिए हम इसमें आयरन या स्टील की रॉड डालते हैं, ठीक है। दूसरा इसका एक और अवगुण है और दोष है इसका, जिसका नाम है प्रसार जोड़। देखिए हर कोई स्ट्रक्चर कोई भी उपलब्ध है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रसार होता है। जब प्रसार होता है तो हमें यह डर रहता है ऐसा ना हो कि प्रसार हो जाए टेम्परेचर बढ़ने पर और या स्ट्रक्चर जो है क्रैक कर जाए, मुड़ जाए। तो उसके लिए हमें जगह जगह गैप देने पड़ते हैं। तो गैप जो है वो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं दिखने में, ठीक है। दूसरा, जब कंक्रीट जमती है तो यह सिकुड़ती है और सिकुड़ने में भी क्रैक होते जाते हैं। तो जब आप आगे हम पढ़ाएंगे आपको तो हमने दोनों चीज़ें पढ़ाना है, आपको एक्सपेंशन जॉइंट भी पढ़ाना है और सिकुड़ने के कारण जो जोड़ देते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट भी पढ़ाना है, ठीक है। दूसरा एक और है चौथा पॉइंट कि स्क्रैप वैल्यू। इसका स्क्रैप वैल्यू या कबाड़ी मूल्य। देखिए कबाड़ी मूल्य क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोहा है, लोहा आप कोई भी लोहे का सामान है आप यूज करते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है, आप उसको कबाड़ में बेच देते हैं। तो भले थोड़ा भी दाम मिलता है लेकिन मिलता है आपको पैसा। लेकिन कंक्रीट का एग्रीगेट का यह सिस्टम है कि अगर आप इसको तोड़ दीजिए तो फिर उसके बाद में इसको सीमेंट की तरीके से तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाते, इसके इंग्रेडिएंट्स को यूज नहीं कर पाते। मान लीजिए रोड पे या कहीं और डालने के ही काम में ये आता है, ठीक है। उसके बाद महंगी फर्माबंदी। देखिए किसी भी कंक्रीट को किसी भी शेप में ढालने के लिए आपको फर्माबंदी लगानी पड़ेगी, जैसा शेप लगाना पड़ता है। फर्माबंदी स्टील की भी आती है, फर्माबंदी लकड़ी की भी आती है, फर्माबंदी जो है आपकी जो प्लाईवुड की भी आती है। तो जो अलग अलग टाइप की फर्माबंदी होती है वो बहुत कॉस्टली होती है। जब पानी पड़ती है तो लकड़ी फूल जाती है, ख़राब हो जाती है, बार बार उसको चेंज करना पड़ता है। तो यह थोड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन महंगा होने के साथ साथ चूँकि ड्यूरेबल है, उसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसकी कमियों को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता के कारण, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि भाई जब किसी भी व्यक्ति में अच्छाइयाँ ज़्यादा हों, एक आध खामियाँ हों, तो क्या किया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ भी वही है, कंक्रीट की अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं और खामियाँ बहुत ना के बराबर हैं, और उसमें हम सुधार लाने की कोशिश भी करते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी सामर्थ्य बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक है। देखिए कोई चीज़ इकोनॉमिक कब होगी? देखिए जैसे मान लीजिए कोई आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन में पहले मान लीजिए पहले दिन आपका पैसा कम लगा, लेकिन उसके बाद 1 महीने बाद फिर आपने पैसा लगाया, फिर 2 महीने बाद फिर पैसा लगाया, 3 महीने बाद फिर पैसा लगाया, ऐसे छोटे छोटे अंतराल पे पैसा लगाते रहे, तो वो सेक्शन क्या होगा? अनइकोनॉमिक बन जाएगा। भले ही एट अ टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन पैसा कम लगा हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है आप लगातार पैसा लगाते जा रहे हैं। कंक्रीट में ऐसा नहीं है, आप एक बार पहली बार पैसा लगाइएगा तो ज़्यादा लगेगा, बट आगे फिर आपको बहुत दिनों तक मेंटेनेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट या और उसका अनुरक्षण व्यय बहुत कम होता है, ज़्यादा दिन नहीं करनी पड़ती, एज बहुत ज़्यादा होती है इसकी। फिर मैंने सबसे अच्छा पॉइंट बताया था कि इसकी क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भाई M5 का है तो M5 का यूज कीजिए, आपको M55 की ज़रूरत है तो M55 का यूज कीजिए, आपको M7.5 का यूज है तो 7.5 का यूज कीजिए। ठीक है ना, तो जो ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसकी कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद उपलब्धता, हर जगह आपको एग्रीगेट मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, सीमेंट मिल जाएगा, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हर जगह उपलब्ध होते हैं, तो इसलिए इसकी उपलब्धता भी बहुत आसान होती है। अब कंक्रीट से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको बताया जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो बुक्स में बहुत सारी दी हुई हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट्स हैं उसी के बारे में अध्ययन करना इस टाइम अच्छा रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं कि पूर्व ढली कंक्रीट, प्री कास्ट कंक्रीट। देखिए पूर्व ढली कंक्रीट क्या होती है? देखिए हम जब कंस्ट्रक्शन साइट होती है जहाँ निर्माण होना होता है, कंस्ट्रक्शन स्थल जो होता है, ठीक है, निर्माण स्थल जो होता है, तो वहाँ पर क्या कहता है कि हम कोई भी निर्माण कर रहे हैं, उस निर्माण पर अगर कोई बहुत हैवी स्ट्रक्चर है, हम उसको वहाँ नहीं बना पा रहे हैं या उसकी शटरिंग नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको कहीं और ढाल लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा सा है कि सेप्टिक टैंक आपने देखे होंगे, या घरों में जो आपके टॉयलेट होते हैं, ठीक है, तो उस टॉयलेट में जो आपका सेप्टिक टैंक का जो ढक्कन होता है, कवर होता है, या ऐसे भी नहीं सोचते तो आपने देखा होगा रोड पर मैनहोल होते हैं, जो सीवर लाइन होते हैं उनके मैनहोल होते हैं, उनके ढक्कन जो होते हैं वो आपने देखा होगा कभी वहाँ कास्ट नहीं होते हैं जहाँ पर वो लगने होते हैं, वो कहीं और कास्ट होते हैं, उसके बाद उनके ऊपर रखे जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पूर्व ढलित कंक्रीट का, जब हम कंक्रीट ढालने का काम निर्माण स्तर पर ना करके पहले ही कहीं और कर देते हैं, बाद में उस जगह पर उसको ढाल के ले आते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीट। दूसरा, आपने कहीं कहीं सीमेंट कंक्रीट के पाइप देखे होंगे बने हुए, तो वो भी क्या होते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीट के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम उसको स्थल पर ही किसी का, जैसे आपका घर है, घर में कोई बीम पड़ रहा है, स्थल पे कास्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कास्ट इन सीटू, है ना, या इन सीटू कंक्रीट, जो आप बोलना चाहें, हिंदी में स्वस्थल ढली कंक्रीट है। ठीक है, बात करते हैं प्रबलित कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या होती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कंक्रीट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ में सुधार करने के लिए हम इसमें स्टील बार डालते हैं या मेटल की बार डालते हैं, स्टील डालिए, कॉपर डालिए। ठीक है, अभी जैसे आपने सुना होगा राम मंदिर बन रहा है, उसमें कॉपर की बार यूज हो रही है, तो आप कॉपर की बार डाल सकते हैं। चूँकि महंगी पड़ती है इसलिए नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में हम स्टील की बार डालते हैं। एक बार क्वेश्चन भी बनता है कि स्टील की बार क्यों यूज करते हैं, तो स्टील की बार का टेम्परेचर कॉफिशिएंट कंक्रीट से बराबर होता है या लगभग समान होता है, इसलिए हम स्टील बार। अब टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर में तापमान बढ़ने पर जो होने वाला प्रसार है, वह प्रसार गुणांक जो है कि कितना बढ़ेगा कितने टेम्परेचर पर, वह उसका प्रसार गुणांक कहलाता है।
दोनों का सेम होता है। अन्यथा क्या होगा, मान लीजिए 10 डिग्री टेम्परेचर पर स्टील में हो 10 mm की बढ़ोतरी और कंक्रीट में हो 1 mm की बढ़ोतरी, तो दोनों में ही स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएंगे, टूटने का खतरा रहेगा। तब जब दोनों में बराबर हो विस्तार तब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कंक्रीट में तनन क्षमता की दशा को सुधारने के लिए हम इसमें इस्पात की छड़ प्रोवाइड करते हैं या इस्पात की छड़ डालते हैं। तो इस प्रकार की कंक्रीट को क्या कहा जाता है? कंक्रीट को प्रबलित रेनफोर्स्ड कहा जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि इसको हिंदी में प्रबलित कंक्रीट कहते हैं, या इसको इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हैं कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, एक बात और सुनिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, कुछ बच्चे जिज्ञासावश जानना चाहते होंगे आरसीसी क्या है। देखिए, रेनफोर्स्ड कंक्रीट और रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बात एक ही है। यहाँ पर हमने कंक्रीट की बात की है, हमने सीमेंट की बात नहीं की है। अगर किसी भी कंक्रीट में आप स्टील बार डाल दें तो वो रेनफोर्स्ड कहलाएगा। स्टील बार है या वुडन की बार है, कुछ भी डाल दीजिए। कभी कभी बम्बू भी डाल देते हैं, लकड़ी डाल देते हैं उसमें, लेकिन वो सब नहीं है। अधिकतर जो है यूज ही हम स्टील का करते हैं। तो आरसीसी और सीमेंट कंक्रीट लगभग समान है। आप आरसीसी का कह सकते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, ओके। नाउ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट या पूर्व प्रबलित कंक्रीट, ये क्या होता है? देखिए, क्या होता है, जब कंक्रीट में तनन क्षमता से बचने के लिए आप क्या करते हैं? इंप्रूव करने के लिए स्टील रॉड डालते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसी स्टील रॉड को बहुत हाई टेंसाइल की स्टील रॉड, उच्च सामर्थ्य की स्टील रॉड डाल के उसको थोड़ा सा खींच दें, पहले से ही उसमें स्ट्रेस दे दें। पहले वाले जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट था उसमें स्ट्रेस पहले नहीं दी जा रही थी, लेकिन इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको पहले से ही स्ट्रेस देंगे। कैसे स्ट्रेस देखें? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये आपका एक बीम है, ठीक है, यहाँ पर ये स्टील आपने ऐसे सरिया डाला हाई टेंडन। अब इसमें फोर्स यहाँ पर लगाकर यहाँ पर इसको खींच दीजिए बाहर को, दोनों साइड में खींच दीजिए। उसके बाद इसमें क्या करिए, कंक्रीट को, सिर्फ कंक्रीट की बात कर रहा हूँ, कंक्रीट डाल दीजिए। उसके बाद 28 दिन तक इंतजार कीजिए और कंक्रीट को क्या करिए, जम दाने दीजिए। जब कंक्रीट जम जाए तो इसको यहाँ से कट कर दीजिए, इसको यहाँ से कट कर दीजिए। तो क्या होगा, ये जो बार है ये यहाँ सिकुड़ने की कोशिश करेगा। जब सिकुड़ने की कोशिश करेगा तो कंक्रीट को ये क्या करेगा, अपने अंदर श्रिंक करेगा, जो यहाँ की कंक्रीट है दबाने की कोशिश करेगा। और जब आप ऊपर लोड लगा रहोगे तो ये नीचे क्या होगा, फैलने की कोशिश करेगा। ये पहले से ही सिकुड़ रहा है, तो जो टेंडन है वो पहले आपका लोड का विरोध करेगा। टेंडन किसको बोलते हैं? जिनकी सामर्थ्य, जिन क्षणों की सामर्थ्य बहुत उच्च हो तो उनको क्या बोला जाता है, टेंडन बोला जाता है। जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो ये पूरा सब्जेक्ट आरसीसी जब पढ़ेंगे तो आरसीसी के लास्ट के पार्ट में ये एक टॉपिक है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का, उसको आप पढ़िएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट। तो रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है? देखिए, इसका बड़ा सीधा सा पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट होती है, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल तो आप क्या करते हैं, घरों में जो कंस्ट्रक्शन है वही नीचे ही कंक्रीट बनवा लेते हैं, चाहे आपका 1 मंजिल 2 मंजिल घर बनना हो। लेकिन जब बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट होती है तो कंक्रीट बनाने का जो काम होता है वो कोई और करता है। तो कोई एक जो अलग से काम किया जाता है, ठेका लिया जाता है उसका, तो वो जो पूरा प्लांट होता है जो कंक्रीट बनाता है वो अपना क्रशर भी रखता है, एग्रीगेट भी तोड़ता है, ग्रेड भी कंक्रीट की ग्रेड के हिसाब से बनाता है वो। ठीक है, एग्रीगेट के हिसाब से, ग्रेडिंग के हिसाब से। तो आपको जितना चाहिए आप उसको ऑर्डर दे दीजिए, वो आपको तैयार करके दे देगा। तो क्या होता है, जब हम कंक्रीट को निर्माण स्थल पर तैयार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहीं दूर से किसी प्लांट से लाकर, चाहे जो मात्रा जितनी, चाहे कितने क्यूबिक मीटर आपको कंक्रीट चाहिए, आप ऑर्डर कीजिए, आपको कंक्रीट मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां तक जब कंक्रीट एकदम तैयार होकर पहुंचती तो उसको क्या बोलते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट। देखिए, इसमें बड़ा छोटा सा अंतर है। अंतर ये है कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए कोई जगह ए है, ए जगह पर एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए ओएनजीसी का ही प्रोजेक्ट है, वहाँ बहुत बड़ा काम हो रहा है। अब उसमें 10 कंपनियाँ छोटे छोटे काम कर रही हैं। तो उसमें एक आदमी गया और उसने क्या किया, सिर्फ कंक्रीट बनाने का एक संयंत्र लगा दिया, एक प्लांट लगा दिया। अब वो जो 10 कंपनियाँ थीं उन्होंने उससे संपर्क किया,
उन 10 ने किसी ने M5 मांगा, किसी ने M7.5 मांगा, किसी ने M8 मांगा, किसी ने M10 मांगा, किसी ने M मांगा। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की ग्रेड ऑफ कंक्रीट मांगी उसने। उसके पास क्रशर भी है, उसके पास उसके इंजीनियर्स भी हैं। उसने क्या किया, डिफरेंट टाइप की कंक्रीट बनाकर उनको तैयार करके जितना वो क्वांटिटी में चाहते हैं, जितनी मात्रा वो चाहते हैं वो, और चाहे जो ग्रेड चाहते हैं उस ग्रेड में उनको उपलब्ध करा दिया। तो ये क्या कहलाई उसकी, रेडी मिक्स कंक्रीट, पहले से ही बनी हुई कंक्रीट। क्योंकि एम का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मिक्स। और जो 27, 5.5, 7.5 ये क्या है, ये उसकी ग्रेड है। और ग्रेड क्या होती है, 28 दिन पर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। और कंक्रीट की नहीं, कंक्रीट के घन की। और कंक्रीट के घन क्या होता है, घन क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अब इसकी एक भुजा की माप कितनी होती है, 150 mm, है ना। जब मान लीजिए ये आपका एक कंक्रीट घन है, ठीक है, ये घन है कंक्रीट एक, तो इसकी सारी भुजाएं 150 mm की है, सारी भुजाएं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में चेक करने के लिए ले जाएंगे बना के। तो जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में इस पर दाब डालेंगे तो ये मान लीजिए आपका 5 किलो न्यूटन पर टूट गया फॉर एग्जांपल, तो ये क्या कहलाया आपका M5। अगर ये 7.5 पर टूटा तो M7.5, ठीक है। लेकिन कब, जब आपने इस पूरे घन को 28 दिन तक क्यूरिंग की है या इसकी 28 दिन तक तराई की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अगला चैप्टर मैं आने वाले वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा। आप इसको सब्सक्राइब कर दें जिससे अगला लेक्चर आपको जल्दी ही उपलब्ध होगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।